Hi everyone, how are you? It's very good morning. Today I'll discuss about your topic, the architecture of the Mughals. That is included in chapter 5. आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ मुगल के बारे में जो चैप्टर 5 में है. टुडे I'll discuss of the part 1. हम लोग क्या पढ़ेंगे पार्ट 1 पढ़ेंगे. So let's go the first important point, that is the architecture of Mughals. अच्छा, आर्किटेक्चर ऑफ मुगल का पढ़ने के पहले हम लोग जानेंगे ये जो मीडिएवल पीरियड के बारे में दिया. व्हाट इज कॉल्ड मीडिएवल पीरियड. मीडिएवल पीरियड किसको कहते हैं हम लोग पहले जानेंगे. मीडिएवल पीरियड किसको कहते हैं और मुगल के बारे में जब भी यूज़ किया क्या क्यों मुगल मीडिएवल पीरियड यूज़ किया. द मुगल डायनेस्टी वॉज केम इन मीडिएवल पीरियड. मध्यकालीन टाइम में समय में आया था. जैसे प्राचीन भारत होता है वैसे मध्यकालीन भारत में मुगल लोग आया था. इज मार्क्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्यूटीफुल मूवमेंट इंक्लूडिंग रिलीजन सेकुलर स्ट्रक्चर. जब मुगल सम्राट लोग आए थे उन लोग जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाया. अच्छा, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वो है जिसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मीन्स जैसे बिल्डिंग, जैसे मोनूमेंट, जैसे टॉम्ब, बहुत सारा ऐसा कुछ बनाया मुगल सम्राट लोग व मुगल राजा लोग. तो ये जो बिल्डिंग बनाया था, ये जो टॉम्ब बनाया था, क्यों बनाया था इसके पीछे कारण था धार्मिक कारण था. सिर्फ धार्मिक कारण भी नहीं था, उसके साथ साथ और बहुत कुछ कारण था जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. चलिए, दिस मूवमेंट हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन साइज शेप एंड डिज़ाइन. ये जो हम लोग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के बारे में बोला, ये जो मोनूमेंट है बहुत टाइप का होता है. जैसे डोम, जैसा डोम शेप, आर्च शेप. चलो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ये जो लोग बनाया था जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इसका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ताजमहल. कहाँ पर है? आगरा. इस ताजमहल के बारे में तो हम लोग सबको ही पता है. कोई कोई हम लोग ताजमहल घूमने भी गया. और सब लोग तो ताजमहल हाँ बुक में देख ही लिया, किताब में है. आप लोगों को जो किताब है उस किताब में है. ये ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में. आगरा मीन्स उत्तर प्रदेश. रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली. ये जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, इसको क्या कहते हैं? एक क्या है? बिल्डिंग जैसा है. कौन बनाते हैं? राजा लोग. इसको कहते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. स्ट्रक्चर कैसे था, देखने में कैसे था, एंड क्यों सिर्फ देखने में कैसे था वो नहीं, क्यों बनाया गया था, इसके पीछे क्या कारण था. लेट्स स्टार्ट. द आर्किटेक्चर वॉज यूज एज ए सिंबल ऑफ पावर. क्यों बनाया गया था, इसमें हम लोग को क्या पता चलता है? राजा लोग कितना पावरफुल है, कितना ताकत है राजा के अंदर. जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देंगे वो है ताजमहल जो आगरा में है. कौन सा राजा बनाया था बोलो तो? शाहजहां. मुगल एम्परर शाहजहां ने बनाया था ताजमहल. नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिल्डिंग्स वेर थॉट टू बी मार्क ऑफ द किंग्स रूल. ये जो ताजमहल है इसको देखकर क्या लगता है कौन सा राजा बनाया? शाहजहां ने बनाया. इसमें हम लोग को पता चलता है कौन सा राजा बनाया, क्यों बनाया. कुछ कुछ खास कारण से बनाया गया. देयर वाज सम रीजन टू मेक दिस बिल्डिंग. नेक्स्ट हम लोग आते हैं द पैलेसेस ऑफ वर्शिप वेयर दिस टू शो द डिवोशन ऑफ अ रूलर टू गॉड. अच्छा, ये सब क्यों बनाया गया था? डिवोशन ऑफ अ रूलर टू गॉड. राजा लोग इसलिए बनाया भगवान के लिए, भगवान की याद से बनाया गया. हाँ, ताजमहल के बारे में बोलूँगी, ये अलग सा कारण था. ये क्यों बनाया गया था? ये शाहजहां ने बनाया था अपनी बीबी वाइफ मुमताज़ुद्दीन की याद में, जिसका दूसरा नाम क्या था? मुमताज महल. अच्छा, ये जो पैलेस वर्शिप ऑफ गॉड, अगर इसके बारे में बोलूँगी तो ऐसा बहुत सारा मस्जिद है जो मुगल सम्राट लोग व राजा लोग बनाया था. नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है ये कैसा था, कैसे बनाया था, डिज़ाइन कैसा, मतलब डिज़ाइन का जो ये जो इतना सुंदर डिज़ाइन बना किसके मन में पहले आया और कैसे बनाया, कौन ये सब बनाने में हेल्प व सहायता किया? इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन. हु हेल्प दिस? इंजीनियरिंग स्किल. इंजीनियर लोग बनाया. कैसे बनाया?
द साइज एंड शेप ऑफ द मोनूमेंट ऑफ द मिडिवल पीरियड एज वेल एज द मटेरियल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट देम, बनाया था इंजीनियर लोग क्यों मिडिवल पीरियड में, गिव्स अस इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजी। ये सब बिल्डिंग देखकर हम लोग को क्या लगता है, मिडिवल पीरियड में मुग़ल लोग व मुग़ल राजा जो बिल्डिंग बनाया था कितना सुंदर कंस्ट्रक्शन था, कितना अच्छा टेक्नोलॉजी था। ह्यूज स्ट्रक्चर अपीयर्ड इन मिडिवल पीरियड, और इसमें जो बिल्डिंग और मोनूमेंट बनाया गया था क्या ह्यूज स्ट्रक्चर, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड आर्चेस एंड डोम्स, दैट्स अ गुड पॉइंट, जैसे आर्चेस एंड डोम डिज़ाइन कैसा था, ये जो मोनूमेंट बिल्डिंग बनाते थे डिज़ाइन कैसा था, आर्चेस एंड डोम। आर्चेस मीन्स ट्रायंगुलर शेप और डोम्स मीन गम्बुज जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा गम्बुज होता है वैसा। कहाँ पर ज़्यादा दिखाई देता है, बिकम मोर कॉमन इन मॉस्क पैलेस, मॉस मस्जिद और राजा के घर में ज़्यादा दिखाई देता है, इसके अलावा भी बहुत जगह में दिखाई देता है। अच्छा, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द अर्ली मिडिवल पीरियड, ये जो मुग़ल लोग आया था इन लोगों को इतना सुंदर बिल्डिंग बनाने का इंस्पिरेशन व उत्साह कहाँ से मिला, क्या देखकर उन लोग इसे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया, वो जो देखकर बनाया। एक्चुअली वो लोग आया था कब, वो लोग आया था 1526 में। जब उन लोग आया था, उन लोग आने के पहले जो चीज़ देख कर जिससे उत्साहित होकर वो लोग बनाया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी समय का हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड। चलो लेट्स गो स्टार्ट द स्ट्रक्चरल फ्रॉम अर्ली मिडिवल पीरियड। दिस पीरियड इज बिटवीन 800 सी टू 1200 सी। टाइम क्या था, 800 से 1200 साल के अंदर। टेम्पल, द टेम्पल बिल्डिंग वॉज मोस्ट कॉमन एंड एट द हाई स्पीड, जो मंदिर था इस टाइम, इसी समय जो मंदिर बनाया गया था कैसा था, हाई स्पीड, बहुत ऊंचा ऊंचा था, बहुत लंबा था। दिस टेम्पल्स वर वेरियस, बहुत वेरियस टाइप, बहुत टाइप का मतलब डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन था, सबका अलग अलग डिज़ाइन, सबका अलग अलग डिज़ाइन मतलब सबका अलग अलग मतलब भी है। हिंस दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। चलो हम लोग पहले देखते हैं पहला प्रकार क्या था। नगादा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में जो स्टाइल यूज़ करता था वो है नगादा स्टाइल, और दक्षिण भारत में द्राविडियन स्टाइल, द द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स इन साउथ। दक्षिण भारत में क्या स्टाइल यूज होता था मंदिर बनाने के लिए, द्राविडियन स्टाइल। आप लोग पूछ सकते ये जो स्टाइल के बारे में मैंने बोला इसके एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजा राजेश्वरा टेम्पल और दूसरा है कांदरिया महादेवा टेम्पल। ये दोनों टेम्पल मंदिर सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर एंड दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाता था सबसे अच्छा स्टाइल है, मीन्स नागादा स्टाइल एंड द्राविडियन स्टाइल। ये जो नागादा एंड द्राविडियन स्टाइल के बारे में हम लोग पढ़ा, इसमें से उत्साहित होकर व ये सब बिल्डिंग देखकर, ये सब स्टाइल देखकर मुग़ल राजा लोग और मुग़ल सम्राट लोग क्या बनाया, अपना बिल्डिंग, मोनूमेंट, मस्जिद ये सब बनाया। चलो हम लोग अब पढ़ते हैं जो मुग़ल पीरियड में जो राजा लोग आता है वो लोग कैसे अपने अपने राज्य में आर्किटेक्चरल डिज़ाइन फॉर्म किया। जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे बाबर के बारे में। वॉज बाबर, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। अच्छा, वो पहला राजा था मुग़ल डायनेस्टी का। उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने अपने समय में इन हिज टाइम पीरियड ही मेड सेवरल गार्डन पैलेसेस, बहुत सारा क्या बगीचा बनाया पैलेस में। कौन सा पैलेस, कौन से उनका घर एक्चुअली स्पेशली कौन से घर में बनाया था, जो आगरा फोर्ट में था। बहुत सारा गार्डन बगीचा बनाया, नॉट ओनली फॉर आगरा, आगरा में नहीं दिल्ली में भी बनाया था। अच्छा, ये जो हम लोग आगरा के बारे में बोलते हैं, आगरा अभी कहाँ पर है बोलो तो ये उत्तर प्रदेश मीन्स यूपी। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं हुमायूं। अच्छा, ये हुमायूं कौन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग हो सकता है हुमायूं कौन है। हुमायूं वॉज द सन ऑफ बाबर। हुमायूं कौन था, बाबर का बेटा। और उनका जो हम लोग अच्छा बाबर का तो बेटा हम लोग को पता चल। अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं टॉम्ब, जो मैंने पहले लिखी। हुमायूं टॉम्ब विच वॉज बिल्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज विडो हमीदा बानो बेगम।
ये जो हुमायूं का कब्र बनाया था, कौन बना था? उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, विधवा वाइफ हमीदा बानो बेगम ने। क्यों बनाया था? रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन हुमायूंस लॉन्ग कॉन्टैक्ट विद द पैशन, कल्चर एंड डिज़ाइन। अच्छा, इसमें क्या पता चलेगा? इसमें हुमायूं कितना पैशन था, हुमायूं के अंदर, हुमायूं को कितना अच्छा लगता था ये सब बिल्डिंग बनाना, ये सब डिज़ाइन बिल्डिंग बहुत अच्छा लगता था। वो सबके सामने लाने के लिए उनकी बीबी हुमायूं टॉम्ब और उनका कब्र बनाया था इतना सुंदर से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उनके बेटे के बारे में, जिसका नाम था अकबर। अच्छा, सिर्फ उनका बेटा भी नहीं था, अकबर मुगल डायनेस्टी का सबसे अच्छा राजा भी था। एंड he was made an architectural achievement which was in built in फतेहपुर सीकरी। अकबर का जो कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, वही सबसे अच्छा उदाहरण व एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का। इसमें क्या क्या था फतेहपुर सीकरी में? उसका जो कैपिटल फतेहपुर सीकरी में था, उसमें क्या क्या आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर था? दीवानी खास, पंचमहल, जोधाबाई पैलेस जिसके बारे में हम लोग सब जानते हैं, बीरबल पैलेस, बीरबल का नाम कौन नहीं जानते, सब लोग ही जानते हैं। बीरबल वॉज द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी इन अकबर पीरियड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा क्या है? बुलंद दरवाज़ा वॉज द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रक्चर विच वॉज मेड इन इंडिया इन द पीरियड ऑफ अकबर। अकबर के टाइम पर सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिज़ाइन था वो है बुलंद दरवाज़ा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जहांगीर। जहांगीर कौन था? जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर। वो क्या बनाया था उन्होंने? ही वॉज बिल्ट टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदराबाद नियर आगरा। वो क्या बनाया था? जहांगीर ने अकबर का कब्र बनाया था। कहाँ पर? सिकंदराबाद, जो अभी आगरा के सामने है। इट वॉज वेरी बिग स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्या बनाया था? इत्माद दौलत बिल्ट बाय नूरजहां। नूरजहां ने कौन बनाया, क्या बनाया? इत्माद दौलत। क्यों ये जो बनाया था किसके याद में? वो अपने पापा, फादर मीन्स पापा के याद। आवर फादर वॉज परफेक्ट। अच्छा, ये जो नूरजहां के बारे में हम लोग बोले, नूरजहां कौन था? शी वॉज द वाइफ ऑफ जहांगीर, वो जहांगीर की बेटी थी। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल टाउन बिल्ट इन मार्बल। अच्छा, ये जो टॉम बनाया था, ये जो इतना सुंदर खूबसूरत डिज़ाइन जैसा टॉम जैसे बिल्डिंग बनाया था, ये कैसा था? ये बहुत सुंदर था। और ये कैसे किससे बना था? मार्बल से। मार्बल के बारे में तो हम लोग सब लोग ही जानते हैं, बहुत लोग के घर में मार्बल से, घर पे मार्बल से बना है ना फ्लोर, उसी मार्बल से बना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे, ही वॉज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्परर फ्रॉम मुगल डायनेस्टी। सिर्फ राजा ही नहीं था, औरंगज़ेब कौन था? औरंगज़ेब था किसका बेटा? औरंगज़ेब था शाहजहां का बेटा। अच्छा, आप लोग पूछ सकते हैं मैम शाहजहां के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं बोला, बिकॉज शाहजहां के बारे में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। ताजमहल कौन बनाया? शाहजहां ने बनाया। शाहजहां कौन था? अकबर का बेटा, जहांगीर का बेटा था शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, रेड फोर्ट बनाया, इसलिए मैं दोबारा शाहजहां के नाम इधर मेंशन नहीं किया, क्यों ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं शाहजहां के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो औरंगज़ेब। वो शाहजहां का बेटा था। वो अपने पापा औरंगज़ेब हैड नन ऑफ हिज फादर्स पैशन फॉर आर्किटेक्चर। उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, आर्किटेक्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं था, अपने पापा के जैसे उतना उत्साह नहीं था। ही मेड अ मेजर बिल्डिंग्स इंक्लूड, क्या क्या बिल्डिंग बनाया था वो? बादशाही मस्जिद, मौसलम इन औरंगाबाद। कहाँ पर बना था? मौसलियम इन औरंगाबाद। मौसलियम कहाँ पर? औरंगाबाद में बनाया था। बादशाही मस्जिद लाहौर में, जो अभी कहाँ पर है आप लोगों को पता है, लाहौर अभी उस टाइम भारत में था, अभी पाकिस्तान में।
और क्या बनाया था, मोती मस्जिद, जो कहाँ पर है, मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट दिल्ली में, वो कौन बनाया था, औरंगज़ेब। तो बच्चों आज इतना तक रहते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जो हमें समझे वो एक बार पढ़ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट डे आप लोग को इसके बारे में और भी और एक बार रिवाइज करा दूँगी, और हम लोग नेक्स्ट डे इसके बारे में और भी जानेंगे, कौन ये जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है और कौन कौन राजा बनाया, कैसे बनाया, इसके पीछे और भी क्या कारण है, वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज इतना तक रहने देंगे। सब लोग अच्छे रहे। ओके, बाय, थैंक यू।